आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि 034 इसका कोड है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में करवा रहा हूँ 2024-25 का सैम्पल पेपर। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, ना ही क्वेश्चन कोई इधर उधर से बाहर होगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। तो 2 घंटे का ही पेपर होता है। 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा यहाँ पर, किस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है, किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सेक्शन ए आपको मिलेगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो आपको 1 नंबर का देगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 नंबर का, मतलब 8 मार्क्स का। अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर देंगे दूसरे सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको दे देंगे यहाँ पर 10 नंबर। ठीक है, सेक्शन सी में चलते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। तो 6 नंबर आपको यहाँ दिलवा रहा है, तो 6 नंबर आपको दिलवाएंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे और आपको वो 12 नंबर दिलवाएंगे, 12 मार्क्स। तो टोटल हम अगर यहाँ पर हम बात करें तो 8 और 10 18 और 12 30 नंबर का हमारा पेपर हो रहा है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेन खेल जो हमारा रहेगा वो 6 नंबर के ऊपर रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बाहर से आता है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से है। मैं पहले बता रहा था आपको कि मैं चर्चा करूंगा, तो मैं चर्चा करने का विषय आ गया है, टाइम आ गया है। तो अभी हम बात करें सेक्शन नंबर 1 में। इसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ऑप्शन में आएंगे, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह से आपको बड़ा ही ईजी है, कोई मतलब 1 वर्ड लिखने का कुछ नहीं होगा, ऑप्शंस मिलेगा कि आपको क्या ऑप्शन लिखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं, चर्चा में रहते हैं। आंसर कीज मेरे पास है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा और कंफर्म भी करूंगा क्या चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ गमक मेंशन इन संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में कितनी गमक बताई गई है? तो संगीत रत्नाकर में हमारी ग्रंथ बताई गई है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑथर ऑफ संगीत परिजात। तो ऑथर ऑफ संगीत परिजात जो है, उनके लेखक कौन है संगीत परिजात के? वो है अहोबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। वाइल सिंगिंग राग मालकोन्स। अब आगे कह रहे हैं, जब वाइल सिंगिंग राग मालकोन्स द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा इज ट्यून। वो कह रहे हैं कि जब हम मालकोन्स को गाते हैं तो पहला जो स्ट्रिंग है, तानपुरे का पहला तार किससे जुड़ा मिलता है? तो पहला तार हमारा मध्यम से मिलता है, क्योंकि ना ही उसमें पंचम होता है और ना ही उसके अंदर नी कोमल होता है। तो पहले मतलब मध्यम को ही हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसका आंसर है 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है धमार ताल इज प्लेड विद विलंबित ख्याल। तो ये गलत है, क्योंकि विलंबित ख्याल के साथ नहीं, धमार धमार के साथ ही बजाई जाती है ताल। झपताल हैज़ 10 मात्रास एंड 4 विभाग। बिल्कुल सही है, इसकी 10 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। रूपक जो है खाली ऑन इट्स बीट, मतलब फर्स्ट बीट जो है यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए कि पहली मात्रा पर उसकी ताली है। तो यहाँ पर आंसर ये बिल्कुल सही है। तो रूपक की पहली मात्रा पर ताली है। छोटा ख्याली संग इस विलंबित लय, तो विलंबित लय में नहीं गाया जाता, तो ये गलत। इसका आंसर जो हो गया बी और सी। तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा, बी एंड सी। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं, फयाज खान हैज़ बिलोंग टू अतरौली घराना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है गलत है। संगीत रत्नाकर है 7 चैप्टर्स, बिल्कुल 7 अध्याय होते हैं संगीत के। और यहाँ पर आगे चलेंगे, कोमल गा धा नी स्वराज आर यूज्ड इन बागेश्वरी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोमल गा तो होता है, ठीक है, धा शुद्ध होता है, लेकिन नी जो है वो आपका कोमल होता है, इसलिए यहाँ नी शुद्ध दिखा दिया, तो ना नी कोमल आता है, ये गलत है। डी पे चलते हैं, सिंगिंग टाइम ऑफ राग हैविंग गा नी कोमल कम्स ट्विंस बिटवीन 10 to 4। वो कह रहे हैं कि जब गा और नी जिसमें कोमल होगा जिस राग में, तो वो राग जो है 10 से 4 बजे के बीच में गाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो गया बी एंड डी, मतलब 4 इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब हम 6 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मैच करो, ठीक है ना। तो हमको मिलान करना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो 6 के अंदर हम चलते हैं। तो 6 में
ये बोल रहा है कि संधि प्रकाश जो राग है, संधि प्रकाश राग है वो कोमल रे और कोमल धा, तो एक तो यहाँ पे ये इसका जाएगा, ठीक है। और जो इसका जो बड़ा ख्याल है, बड़ा ख्याल जो है विलंबित लय के साथ गाया हुआ जाता है, इसका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। जो खटका है, खटका ऐसे लिखा जाता है, पा को ब्रैकेट में किया तो ये खटका हो गया, और मींड जो है वो ऐसे लिखी जाती है। क्लियर। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो सेकंड नंबर को उसको हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फिर हम स्टेटमेंट कर रहे हैं। स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। पंडित अहोबल यूज द टर्म कोमल फॉर स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पंडित अहोबल ने कोमल स्वरों को पहली बार यूज़ किया था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है ये। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। वैन पंचम और षडज ग्राम इज लोवर्ड बाय वन श्रुति इट बिकम मध्यम ग्राम। जब पंचम की श्रुति षडज ग्राम के अंदर पंचम की एक श्रुति कम कर दी जाएगी तो वो मध्यम ग्राम बन जाएगा। तो ये भी अपना सही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 1 and 2 बोथ आर ट्रू। तो 7 का 1 आपका हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, कृष्णराव पंडित बिलोंग टू ग्वालियर घराना। तो ये जो है बिल्कुल सही है, वो ग्वालियर घराने से बिलोंग रखते हैं। राग भैरव इज संग ड्यूरिंग नाइट। तो रात को नहीं गाया जाता, राग भैरव जो है रात को नहीं गाया जाता। तो यहाँ पर अपना इसका जो स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका जो है 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये तो हो गया आपके 8 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देते हैं। अब सेक्शन बी में चलता है, जो 2-2 नंबर के। सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी हर ऑप्शन में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने ही ऑप्शन आ जाएं, ठीक है, आप कभी नहीं अटकोगे। तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख करके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 9th के अंदर देखें। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो तानपुरे को कैसे ट्यून करें, ठीक है, ये आप उसके अंदर बताएंगे कि तानपुरा कैसे ट्यून किया जाता है। ये मैं आपको आने वाले टाइम में जो वीडियो मैंने शॉर्ट आएगी उसमें बता दूंगा। डिस्क्राइब झपताल एंड राइट द ठा एंड द दुगुना ऑफ इन ताल नोटेशन। तो झपताल से देखो एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि झपताल के 4 विभाग 10 मात्रा होती है, और 2 नंबर का यहाँ आ गया। तो 3 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे झपताल में से मिल गया। तो यहाँ पे झपताल के बारे में एक गुण और त्रिगुण आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर में। डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। कर्ण, आलाप और अलंकार। इन तीनों में से आपको 2 एग्जाम्पल कोई भी देने और वो लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ राग मालकौंस। तो मालकौंस का आपको जिसकी राग विशिष्ट है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्कस ऑफ ब्रीफ द टाइम थ्योरी ऑफ राग। मैंने बताया था कि 2 नंबर में आ सकता है, तो 2 नंबर यहाँ आ चुका है, ठीक है ना। 2 नंबर का आपका यहाँ पर आ चुका है रागों का समय सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना ये पहले। तो 11th नंबर पे अब हम बात कर रहे हैं आगे 11th में। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ बड़े गुलाम अली खान साहब एंड ऑल्सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीस। अब 2 नंबर में पूछा गया, अब 2 नंबर में क्वेश्चन है तो सर 2 नंबर में कितना लिखेंगे हम। तो 2 नंबर में उतना ही लिखो जितना लिखना है आपको। 50 से 60 शब्द लिख दो, 40-50 शब्द लिख दो। मेन क्या लिखना है, उनका जन्म लिख दो, उनके पिता का नाम, उनका घराना, उनके गुरु का नाम, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, कौन सी चीज़ें गाई, ख़त्म कर दो, ठीक है ना। और बाद में जो उनकी डेथ है उनके बारे में बता दो, और बस उन्होंने क्या कुछ संगीत के लिए बताया वो थोड़ा बहुत बता दो। बस आपके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में आते हैं। 12th में कह रहे हैं डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मूर्छना, ग्राम, गमक। तीनों के तीनों आ चुके हैं, तो तीनों में से कोई 2 करने आपको कर देना। ये ग्राम करो, मूर्छना करो, या आप गमक करो। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ संगीत रत्नाकर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसको 2 नंबर के अंदर लिखना है, बता देना। इनके शारंग देव थे, कश्मीर से थे, और जो भी 7 अध्याय होते हैं ये वो जो भी आपको बताना है उसके बारे में बता सकते हो अपने हिसाब से, अपने लिख दो। जरूरी नहीं है, तो इतना टाइम अगर आप लगाओगे कि 2 नंबर में भी 6-6 नंबर का लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे। इतना लिखो कि जो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाए। बस थोड़ा बहुत इतना हो कि अच्छा लिखो, 2-4 लाइनें लिखो लेकिन अच्छी लिखो। यहाँ पे बता रहे रिकॉग्नाइज द रागाज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेजेज ऑफ द स्वराज एंड एलोबरेटेड इट अप टू 60 स्वर। वो कह रहे हैं कि इन स्वरों को पहचान करके, मैंने बताया था ना, इन स्वरों को पहचान करके आप बताओ कि राग कौन सा है, और उसको 60 स्वरों तक इलेबोरेट करना है, मतलब उसका स्वर विस्तार करना है। तो ये देखो क्या है, मा पा धा मा गा मा गा रे सा। ये अपना आपका जो बनता है ये बागेश्वरी राग बन रहा है। यहाँ पर आपको राग बागेश्वरी के बारे में बता देना है, और राग बागेश्वरी के आगे जो 60 स्वर हैं वो आपको आगे लिख देने हैं।
डिस्कस म्यूजिकल कंटेंट विद द संगीत परिजात, संगीत परिजात के बारे में भी आ गया है और संगीत रत्नाकर के बारे में भी आ गया है। तो दोनों ही करने थे आपको यहाँ पर, दोनों कर लिए तो बेनिफिट रहेगा। तो 2 नंबर में यहाँ पूछा है, 2 नंबर यहाँ पूछा है, तो आप ऑप्शन मत छोड़ो, याद ही कर लो, बड़ा ही आसान है, इसको यहाँ पर लिख सकते हो करंट आ गया। अब आते हैं हम सबसे लास्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारे 6 नंबर के मेन क्वेश्चन। जो एक रह गया तो रह गया। सेक्शन नंबर सी में बात करते हैं, राइट द नोटेशन। मैंने कहा था नोटेशन तो आएगी आएगी। एक क्वेश्चन आपका नोटेशन का मिलेगा, राइट द नोटेशन ऑफ अ तराना इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। तो आपके जो राग है सिलेबस में दिए गए किसी में से एक राग का आपको तराना लिखना है, तराने की नोटेशन लिखनी है, ये भी ध्यान रखना। और में आपको ये आता है तो ये कर दो, नहीं तो क्या होगा। राइट द नोटेशन ऑफ ए द्रुत ख्याल विद 116 मात्रा तान एंड 232 मात्रा तानास। मतलब वो कह रहा है कि 16 मात्रा की एक तान और 32 मात्रा की 2 तानों के साथ द्रुत ख्याल की नोटेशन आपको लिखनी है। और यहाँ पर आपको 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। बड़ा ही मेन क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से। अगर आपको तराने की नोटेशन आती है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं तराने की नोटेशन आपको नहीं करवाऊंगा, शायद करवा भी दूँ, लेकिन आपको ये जरूर करवाऊंगा कि 16 मात्रा 32 मात्रा कैसे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि तान के बारे में बताया गया। तान इज़ अ टेक्निक यूज इन द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ राग, कि राग को जब हम गाते हैं उसको वोकल परफॉर्मेंस के लिए तान की काफ़ी अच्छी उसका टेक्निक यूज़ करते हैं, हम उसको गाते हैं अच्छे अद्भुत तरीके से यूज़ करते हैं। तान वर्ड इज़ अ संस्कृत वर्ड तान हो गया, तन धातु से इसको लिया गया है। और यहाँ पर उसके कुछ वैरायटीज़ बताई गई है। तानाज आर ऑफ मैनी वैरायटीज सच सपाट तान, कूटतान, वक्र तान, बोलतान, मतलब इटीसी इत्यादि। अब वो ये कहना चाह रहा है कि पूरा हमने ये जब पढ़ लिया उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग द अबोव पैसेज क्रिएट 2 तानाज इन ईच ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागास डिफरेंट वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ कौन कौन सी बताई थी, ये वैरायटीज़ बताई है अपने, देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। इन चारों के अंदर 2 ताने, मतलब इंटू 2, मतलब यहाँ पर आपको 8 ताने लिखनी है। ये कहना चाह रहे हैं 8 तान होनी चाहिए, हर एक तान एक एक सपाट की 2 वैरायटीज़ आपको लिखनी है, मतलब ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 ताने लिखनी है, कुछ भी लिख दो आप, मतलब आप 16 मात्रा की लिख दो, आप 8 मात्रा की लिख दो, कूट लिख दो, वक्र लिख दो, बोलतान लिख दो। तो ये वैरायटी जो है कि 2 ताने हर वैरायटी में होनी चाहिए। जो दी गई है वैरायटीज़ हैं इसमें 2 ताने में टोटल 8 ताने आपको यहाँ पर लिखनी है। अब ये कह रहे हैं विच प्रेजेंट डे आर्टिस्ट ऑफ ताराना और ख्याल यू आर मोस्ट इम्प्रेस्ड विद, क्रिटिकली एनालाइज हिज हर स्टाइल। वो कह रहे हैं कि आज के समय में, वर्तमान समय में, जो बीत गया उसको नहीं, या जो गुजर गया उसको नहीं, आज के समय में ऐसे संगीतकार जो तराना या फिर ख्याल गायकी गाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लड़का हो, मतलब चाहे कोई वो मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 6 मार्क्स में आएगा, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 1.5 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आज के समय में आप यहाँ पर लिख सकते हो, कौशिकी चक्रवर्ती के बारे में इसलिए लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप मतलब कुछ ना कुछ उनके जो पिता हैं अजय चक्रवर्ती जी के बारे में लिख सकते हो। जो भी मतलब प्रेजेंट डे में आज जीवित हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका जो है ये आपका हो गया, और मैंने आपको बता भी दी कि किस तरह से आपको ये करना है। तो ध्यान रखना इसके बाद ध्यान रखना सेक्शन सी पर, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, तो और आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आने वाले समय में मिलेंगे जल्दी। अभी 20 तारीख को एग्ज़ाम है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वैसे काफ़ी रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि टाइम नहीं था, स्कूल का भी टाइम था और कुछ क्लासेस थी, कुछ सिंगिंग शोज़ थे, प्रोग्राम थे, लेकिन आप लोगों का ख्याल रहता है तो मैं आया हूँ। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दो, मेरी वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर भी करो उसको अच्छे से। थैंक यू सो मच। स्काई म्यूजिक एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।